अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के और हार्डवेयर के बेसिक डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर है ना, ऑन द अदर हैंड हमारे पास हार्डवेयर है। तो अगर हम देखना शुरू करें तो सॉफ्टवेयर क्या है, हमें ये बेसिक डिफरेंस तो पता है ना। सॉफ्टवेयर है आपके पास एक इनटेंजिबल सी चीज़, एक पीस ऑफ कोड। ऑन द अदर हैंड हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर एक टेंजिबल चीज़ है। ये तो बेसिक सा डिफरेंस था। लेकिन अगर हम कुछ और पॉइंट्स पे इनके डिस्कशन देखें तो हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होता है उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो डेवलप की होती है या इंजीनियर्ड की होती है। ऑन द अदर हैंड हार्डवेयर के लिए जो टर्म इस्तेमाल हो रही है आपके पास वो मैन्युफैक्चरिंग की है। अब ये दो टर्म्स का क्यों इस्तेमाल है, सॉफ्टवेयर के लिए डेवलप क्यों है और हार्डवेयर के लिए मैन्युफैक्चरर क्यों इस्तेमाल की गई है? क्योंकि आपका जो भी हार्डवेयर है, लेट्स से अगर हम पेन की बात करते हैं तो क्या हो रहा है, वंस उसका डिजाइन हुआ, अब आपने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, जितने भी पेन्स बनाने हैं, वो उसी सेम असेंबली लाइन के थ्रू बनेंगे। लेट्स से आपने 100 पेन बनाने हैं या 1000 पेन बनाने हैं, 10,000 पेन बनाने हैं, तो वो एक ही प्रोसेस के थ्रू बनेंगे। तो क्या हो रहा है, वंस आपने डिजाइन बनाया, वंस आपने फाइनलाइज किया और आप हमेशा उसी तरह से अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो इस तरह से कहलाता है, ये कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। ऑन द अदर हैंड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डेवलप या इंजीनियर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर सॉफ्टवेयर जो होता है वो हर दूसरे सॉफ्टवेयर से डिफरेंट होता है। हर यूजर की अपनी कस्टम डिमांड्स होती हैं और उन डिमांड्स को डील करने के लिए हमें पहले उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझना पड़ता है, फिर हमें उन्हीं के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली उसको बनाना पड़ता है। यानी हर दफा हम नए सिरे से प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स जो हमें ये गाइड कर रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर को कैसे बनाना है। तो सॉफ्टवेयर के लिए इसीलिए डेवलप इंजीनियर की टर्म इस्तेमाल होती है। ऑन द अदर हैंड हार्डवेयर के लिए मैन्युफैक्चरिंग की टर्म इस्तेमाल होती है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर कभी भी जो है वो आपका नाकारा नहीं होता। अब ये वही चीज किस तरह से हम समझ सकते हैं, हम ये समझते हैं कि हार्डवेयर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर हम हार्डवेयर की प्रॉब्लम की तरफ जाएं तो ये हार्डवेयर का फेलियर कर्व आप देख रहे हैं। अगर आप इस कर्व को देखें तो आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर जब कोई भी हार्डवेयर बन रहा होता है तो स्टार्टिंग में उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी उसका फेलियर रेट काफी ज्यादा होता है। अब अगर आप किसी भी हार्डवेयर की बात करते हैं, लेट्स से अब अपने मोबाइल फोन की बात करते हैं, तो जब आपका मोबाइल फोन बन रहा होगा तो नो डाउट उसमें बहुत सारे एरर्स आए होंगे। यानी इनिशियली आप अभी वो पूरा संभल नहीं हुआ तो उसमें उसके अंदर काफी सारे एरर्स हैं, लेकिन वंस वो बन गया तो अब वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और काफी अरसे बाद आप देखेंगे कि उसका जो आहिस्ता आहिस्ता वो खराब होना शुरू हो गया और फिर एक टाइम आएगा जब वो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा और वो वेयर आउट हो जाएगा, बिल्कुल नाकारा हो जाएगा। तो अब ये कर्व था हमारे पास हार्डवेयर के केस में, यानी स्टार्टिंग में फेलियर रेट होता है, देन कुछ टाइम के लिए स्टेबलाइज्ड होता है, देन ओवर द टाइम वेयर आउट होता जाता है। लेकिन हार्डवेयर के केस में ये कर्व थोड़ा डिफरेंट है। हार्डवेयर के केस में कर्व कुछ इस तरह से है कि आपके पास ऑब्वियसली जब आप स्टार्टिंग में कोड कर रहे होते हैं तो बहुत सारे एरर्स आ रहे होते हैं, लेकिन एक बार आपने कोड कर लिया और आपने इसको फुली टेस्ट कर लिया, अब इसके बाद कोई और एरर्स नहीं आते। तो ये इसका आइडियलाइज्ड कर्व है। लेकिन अगर आप देखें तो हमेशा आपका सॉफ्टवेयर इस तरह से काम नहीं करता। मसला तब आता है जब आप उसके अंदर कोई चेंज को इनकॉर्पोरेट करने चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई मिस ने अपनी कोई एक असाइनमेंट दी थी, आपने उसको असाइनमेंट को कम्प्लीटली बना लिया, उसके अंदर जितने भी फेलियर्स आ रहे थे आपने उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब आपका जो असाइनमेंट 1 थी वो बिल्कुल करेक्टली काम कर रही थी। अब मिस ने आपको असाइनमेंट 2 दी और मिस ने आपसे ये कहा कि इसके अंदर कोई XYZ चेंज जो है वो इनकॉर्पोरेट करके लाओ पिछली वाली असाइनमेंट में। अब क्या हुआ, जब आप उसमें वो कोई XYZ चेंज को इनकॉर्पोरेट करने की तरफ जाएंगे तो उस चेंज को इनकॉर्पोरेट करने की वजह से आपके सॉफ्टवेयर में, आपके कोड में फिर से बहुत सारे एरर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये स्पाइक जो आपको देख रही है ये इस वजह से दिख रही है कि जब आप चेंज को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो फिर बहुत सारे एरर्स जो है वो इनिशिएट होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो वापस आपका जो सॉफ्टवेयर जो है वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाता है, वापस नॉर्मल हो जाता है, फिर कोई एरर्स नहीं आते। लेकिन जैसे ही आप दोबारा से चेंज को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आप देखते हैं कि वापस से एरर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर के केस में इस तरह से नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। लेट्स से अगर आप पबजी, चूंकि एक सॉफ्टवेयर है वो भी एक, अगर आप पबजी को 24/7 भी खेलें तो ऐसा नहीं होगा कि पबजी लेट्स से 24 घंटों के बाद या लेट्स से
आफ्टर सम टाइम वो ठीक से काम नहीं कर रही, ठीक है, वो हमेशा ठीक से काम करेगी। तो सॉफ्टवेयर जो है वो वेयर आउट नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ उसकी जो है उसके अंदर आपके पास वो ऐसा हो जाता है कि पुराना हो जाता है और अब आपके लिए वो उस हद तक यूजेबल नहीं रहता जैसे जैसे कि तब था जब वो बनाया गया था। लेट्स से अगर हम विंडो 98 की बात करें या लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 की बात करें, तो वो सॉफ्टवेयर अगर आज भी आप इस्तेमाल करेंगे या तब से लेट्स से आज तक इस्तेमाल करते रहे हैं, तो आज भी वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे होंगे। फर्क ये है कि आज हम उनको क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहते, क्योंकि उनसे बेहतर फंक्शनैलिटी वाले सॉफ्टवेयर हमारे पास आ गए हैं। तो सॉफ्टवेयर कभी भी वेयर आउट नहीं होता। ठीक है जी। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि जो हार्डवेयर इंडस्ट्री है वो किस तरह से डेवलपमेंट करती है, वो करती है डेवलपमेंट कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमें। अब कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट क्या होती है? लेट्स से अगर आप सोचें किसी हार्डवेयर लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो आप देखें लैपटॉप के अंदर या अगर आपके सिस्टम यूनिट के अंदर अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे जी, आपका कीबोर्ड किसी और कंपनी का होता है, आपकी रैम किसी और कंपनी की होती है, हार्ड डिस्क किसी और कंपनी की होती है, प्रोसेसर आपका किसी और कंपनी का होता है, लेट्स से इंटेल का है या किसी और ब्रांड का है, और इन सभी चीजों को मिला के आपका एक हार्डवेयर बना दिया जाता है। तो क्या है? कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट है। आप ऑलरेडी बिल्ड चीजों को पकड़े हैं, उनको संभल कर रहे हैं और एक पूरा प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है कस्टम बिल्ड, यानी आप हर बार नए सिरे से उसको कोड करना शुरू करते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम कुछ कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट को लेकर आए। हम ये चाहते हैं कि हम हर चीज को बिल्कुल जीरो से कोड करना ना शुरू हो, बल्कि अगर हमारे पास ऑलरेडी कोडेड सेक्शंस पड़े हुए हैं तो हम उनको इनकॉर्पोरेट कर लें। हमारे पास ऐसी क्लासेस पड़ी हुई हैं जिनको हमने इस तरह से कोड किया था कि किसी भी और जगह पर रीयूज हो सकती है, तो हम उनको रीयूज कर लें, या हम ऐसी प्लगइन्स को रीयूज कर लें जो हमारे काम को आसान कर दें, ऑलरेडी बनी हुई प्लगइन्स को। लेट्स से अगर मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है, और मैं उसके ऊपर जो है ये चाह रही हूँ कि मैं उसको फेसबुक से भी लॉग इन कर सकूं, तो पहली ऑप्शन क्या है? पहली ऑप्शन ये है कि मैं अगर फेसबुक से को के साथ उसका लॉग इन इनकॉर्पोरेट करना चाहती हूँ, तो मैं खुद बैठ के उसको सारे को कोड करना शुरू कर दूं। मेरे ख्याल से एक बहुत इफेक्टिव अप्रोच नहीं है। अगर अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसी प्लगइन्स या एपीआईज मौजूद है जिनको आप सिंपली इनकॉर्पोरेट करके इस काम को कर सकते हैं, तो किस तरफ हमें मूव करना चाहिए? हमें भी इस तरफ मूव करना चाहिए कि अगर हमारे पास हम ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाएं, ऐसा कोड करें जिसकी रीयूजेबिलिटी आसान हो। जैसे इसी फेसबुक वाले एग्जांपल में ये मेरे लिए बहुत बेहतर होगा कि कोई प्लगइन ऑलरेडी बनी हुई है या कोई एपीआई पहले बनी हुई है, मैं इसको सिंपली इनकॉर्पोरेट करूं और अपना काम कर लूं। वो एक फुली टेस्टेड यूनिट है और मुझे उससे ज्यादा उससे के हवाले से बहुत ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि आपने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने हैं जिनके अंदर चेंज को इनकॉर्पोरेट करना आसान हो, ऐसे इफेक्टिव कोड करना है। और दूसरा आपने ये सीखा कि आपने ऐसा इफेक्टिव कोड लिखना है जिसकी रीयूजेबिलिटी जो है वो बढ़ जाए, यानी आप वंस कोड करें और उसको मल्टीपल जगह पर रीयूज करें। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस था, बेसिक सी चीजें हमने डिस्कस की हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये सीरीज भी पसंद आएगी। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज।